वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे चापकलन के ऊपर, रेक्टिफिकेशन के ऊपर। अपना यूनिट चल रहा था पांचवा यूनिट और उसका फाइनल टॉपिक चल रहा था रेक्टिफिकेशन का, यानी कि चापकलन के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे और इसके एक दो क्वेश्चन हमने करके देखे थे। तो एक और बात मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 3D के नोट्स जैसे ही ये टॉपिक एक दो क्लास का और बचा हुआ है, जैसे ही कंप्लीट होता है हम 3D स्टार्ट करेंगे। उसके नोट्स आपको नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाए चेकआउट करें, वहाँ से डाउनलोड करें, नोट्स खोल कर बैठें, उसके बाद क्लास आप कंटिन्यू ले। अपनी क्लास 3D की कंटिन्यू रहेगी, जल्द से जल्द 15 या 20 क्लासों में 3D को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नोट्स होंगे, नोट्स को डायरेक्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा कुछ मैटर बोर्ड पे इतना लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी उसको कवर करेंगे, क्लास भी थोड़ी लंबी रहेगी। तो आगे चलते हैं, हम चापकलन की बात करते हैं। चापकलन में अपने ने लास्ट पे एक पैराबोला का क्वेश्चन किया था, एक एस्ट्रॉइड का क्वेश्चन किया था। आगे एक दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन और करते हैं, इसका देखना। एक साइक्लॉइड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि एक साइक्लॉइड आपको दे रहा है, अक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा एंड वाई बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा के शीर्ष से लेकर किसी बिंदु तक के चाप की लंबाई √8ay है। यह भी सिद्ध कीजिए कि वक्र के एक मेहराब की संपूर्ण लंबाई 8a है। तो देखना, क्वेश्चन एक बार मैं इंग्लिश में भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड अक्स बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा वाई बराबर ए 1 माइनस कोस थीटा इज √8a वाई। ऑल्सो प्रूव दैट होल लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द कर्व इज 8a। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखना, जो साइक्लॉइड होता है आपका वो कुछ पैराबोला की तरह होता है। इस प्रकार से ये आपका साइक्लॉइड होता है, ये ध्यान रखना आप। ये बोल रहा है कि ये साइक्लॉइड है, इसके दो इक्वेशन दिए, इसके शीर्ष से लेकर ये इसका शीर्ष होता है, ठीक है। इसके शीर्ष से लेकर किसी बिंदु तक चाप की लंबाई ज्ञात करो। किसी बिंदु तक एक सिरे की चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो बिंदु कोई भी ले लो आप, यहाँ से मान लो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से बिंदु कोई भी ले लो, मैं मान लेता हूँ किसी भी बिंदु बोल रहा है, ये किसी भी बिंदु पर कोई भी आप अपनी मर्जी से एक बिंदु एक सिरे पे मान सकते हो, ठीक है। तभी इसका आंसर क्या आएगा, √8ay आएगा। y क्या है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये सिचुएशन के अनुसार चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता वो बिंदु कहाँ है, हमें तो अपनी मर्जी से बिंदु लेना है। तो मैं मान लेता हूँ ये बिंदु यहाँ है, इसको O नाम दे देता हूँ, इसको A नाम दे देता हूँ। मुझे क्या निकालनी है, इस OA की लेंथ निकालनी है, वो क्या आनी चाहिए, √8ay आनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे तो जो थीटा का मान होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि इक्वेशन किस में है, थीटा में है। तो जो लिमिट होगी वो भी किस में होगी, थीटा में होगी। यहाँ से देखना, इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना होगा, जो ये बनाएगा चाप, वो एंगल कितना होगा, उस एंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, यहाँ जो साइक्लॉइड होता है, इस चाप पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनाता है, ये थीटा बराबर पाई एंगल बनाता है। तो थीटा बराबर कहाँ से कहाँ तक होगा, पाई तक होगा। तो ये साइक्लॉइड का ध्यान रखना, जो इसका अंतिम सिरा होता है, जो सिरे का अंतिम बिंदु होता है, वहाँ पे थीटा का मान क्या होता है, पाई होता है। क्लियर है सभी को। लेकिन
ये किसी पॉइंट तक दे रहा है। अब इस पॉइंट पे हमें थीटा का मान कैसे निकालें, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है साहब, मान लो कि ये एंगल कितना है, थीटा है, बात खत्म। यानी कि आपको क्या निकालना है, 0 से लेकर थीटा के बीच इसकी क्या रहेगी, लिमिट रहेगी। क्योंकि बिंदु क्या है हमें पता नहीं है क्या है, हमने तो अपनी मर्जी से माना है बिंदु, क्योंकि इसने कहा है किसी भी बिंदु तक, किसी भी पॉइंट पर। तो कोई पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, नहीं पता तो क्या मान लो, थीटा ही मान लो। तो आगे चलते हैं। तो इसके लिए जो चाप की लंबाई मैंने बताया था, अगर दो फंक्शन आपको दिया हुआ हो एक्स और वाई का, अगर दो फंक्शन आपको दिए हुए हो तो क्या करते हैं, उसमें जो पहला फंक्शन x बराबर एफ टी, वाई बराबर फाई टी इस प्रकार से था, यहाँ एफ थीटा और फाई थीटा के रूप में। तो देखना इसकी जो चाप की लंबाई होती है वो s बराबर थीटा 1 से थीटा 2 अंडर दो फंक्शन के लिए क्या होता है मैंने बताया था dx अपॉन, ये थीटा का फंक्शन है तो d थीटा आ जाएगा, प्लस dy अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर है। अब थीटा की लिमिट क्या है, थीटा 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है पता नहीं तो क्या रख लो, थीटा ही रख लो। तो s बराबर 0 से थीटा अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। दोनों इक्वेशन से डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू में निकाल लेता हूँ। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर इसका डी थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दो, तो ऐसा का ऐसा इसका 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। क्लियर। सिमिलरली आप निकाल लो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए ऐसा का ऐसा, कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो ए साइन थीटा। क्लियर। दोनों वैल्यू आपके पास आ गई, दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो s बराबर 0 से थीटा अंडर रूट डी एक्स अपॉन डी थीटा, मतलब इसका होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे देखना इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ, तो देखना s बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ए स्क्वायर प्लस फिर बी स्क्वायर फिर 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, फिर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। s बराबर ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से पूरे में कॉमन आ रहा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये इंटीग्रेशन 0 से थीटा 0 से थीटा। s बराबर ये ए अंडर रूट से बाहर ले लो, तो ए बाहर आ जाएगा 0 से थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखना अंडर रूट 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर यहाँ तक। तो s बराबर a 0 से थीटा, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 8 0 से थीटा, 2 बाहर कॉमन आ जाएगा तो आपके पास 2 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा बनेगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा साहब, इसको क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, सभी जानते हो। तो s बराबर a ऐसा का ऐसा 0 से थीटा अंडर रूट 2, एक पहले से इसका 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो ये 2a 0 से थीटा, ये पूरा बाहर आएगा तो कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब कोस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा होता है, सभी को पता है। तो देखना इधर वाला साफ कर रहा हूँ। तो देखना s बराबर 2a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा बाई 2, तो 2a तो ऐसा का ऐसा, ये साइन थीटा बाई 2 इंटू इसका जो थीटा का जो कोफिशिएंट होता है वो किस में जाता है डिवाइड में जाता है, तो 1/2 और लिमिट 0 से थीटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो s बराबर
4a, ये क्या रहेगा, लिमिट लगा दो तो यही आएगा, तो साइन थीटा बाई 2। क्लियर यहाँ तक सभी को। अब थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ s बराबर अंडर रूट 16a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक ही बात है, ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है। तो देखना ये क्यों लिखा अंडर रूट में, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, अंडर रूट 8ay में, इसलिए मैंने इसको पूरे को अंडर रूट में ले लिया। अब देखना s बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 8a स्क्वायर इंटू ये 1 2 इसका यहाँ ले लूँगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, इसको दो जगह लिख दिया मैंने। अब एक चीज़ और देखना, सिंस आप जानते हो जो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा। ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा लिख देता हूँ। तो s बराबर अंडर रूट 8a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा इंटू में कुछ नहीं है। क्लियर सभी को। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करता हूँ, तो s बराबर अंडर रूट, इसको मैं दो जगह लिख देता हूँ 8a इंटू a 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर सभी को। ये क्या था आपके पास, y बराबर था, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या था, ए बी था, तो y बराबर अपने पास था a 1 माइनस कोस थीटा। याद होगा सभी को, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। तो इस टर्म की जगह में क्या यूज कर सकता हूँ, सेम है, तो इसकी जगह में y यूज कर सकता हूँ। तो अंडर रूट 8ay, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, यही करना था, अंडर रूट 8ay यहाँ आपको प्रूफ करना था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी है, तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा रिवाइंड करके इसको देख लें, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और बोल रही है कि साथ में इस जो मेहराब आपको दिया हुआ है, जो साइक्लॉइड आपको दिया हुआ है, इसकी संपूर्ण लेंथ भी निकालिए। तो मैंने बताया था इसका जो फाइनल पॉइंट होता है वो थीटा बराबर पाई पे होता है और 0। तो मैं इसके ये वाली लेंथ पूरी निकाल देता हूँ और 2 से गुणा करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगी, संपूर्ण मेहराब की लंबाई मिल जाएगी। क्लियर है सभी को। यहाँ से आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। करना कहाँ से है, देखो जहाँ अपन ने लिमिट अप्लाई की थी वहाँ चलते हैं वापस। ये इंटीग्रेशन हुआ था, यही हमने लिमिट अप्लाई की थी। इस बार ये लिमिट क्या रहेगी आपकी, 0 से पाई, 0 से पाई सेम चलता रहेगा, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। क्लियर सभी को, ये 0 से पाई, ठीक है। अब ये लिमिट अप्लाई मैं यहाँ करता हूँ और यहाँ से थोड़ा ये चेंज हो जाएगा। तो देखना लिमिट अप्लाई करते हो तो s बराबर 2a, ये 2a ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4a साइन थीटा की जगह पाई लिख दो, पाई बाई 2 माइनस ये साइन 0, साइन 0 का मान तो 0 होता है, पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया, 4a, यानी कि ये वाली लेंथ आपको क्या मिली, 4a मिलेगी। तो पूरे की क्या मिलेगी, 2 से गुणा कर दो, तो होल लेंथ वो क्या होगी, 2 इंटू 4a इक्वल्स टू 8a। एक यही प्रूफ करना था, इसमें दिया हुआ था कि सिद्ध कीजिए कि वक्र के एक मेहराब की लंबाई कितनी होगी, 8a होगी। तो क्लियर होगा सभी को। ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। कार्डियोइड r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा का परिमाप ज्ञात कीजिए, का परिमाप ज्ञात कीजिए तथा और साथ में दे रहा है, साथ ही सिद्ध कीजिए कि कार्डियोइड r बराबर a 1 प्लस
कोस थीटा का ऊपरी अर्धचाप थीटा बराबर π/3 पर या थीटा बराबर π/3 द्वारा द्विभाजित होता है। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कार्डियोइड r बराबर a1 प्लस कोस थीटा, और साथ में बोल रहा है आल्सो शो दैट द अपर हाफ आर्क ऑफ द कार्डियोइड r बराबर a1 प्लस कोस थीटा इज बाइसेक्टेड बाय द लाइन थीटा बराबर π/3। तो क्वेश्चन करते हैं, एक बार क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्डियोइड आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि r बराबर a1 प्लस कोस थीटा इसकी क्या है, इक्वेशन है। तो इसका परिमाप हमें निकालना है। परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई होती है, जानते हो सभी। परिमाप का मतलब क्या होता है, लंबाई होती है। तो उस कार्डियोइड की हमें क्या निकालनी है, पूरी लंबाई निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखना, ये कुछ इस शेप का अपने पास कार्डियोइड होता है, पता है सभी को। ये थीटा बराबर 0 से स्टार्ट होता है और थीटा बराबर पाई पे इसका ये एक राउंड खत्म होता है, ये भी हम सब जानते हैं। तो लिमिट तो अपने पास है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई। क्लियर सभी को। मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला एरिया, पहले नीचे क्या कह रहा है इसको भूल जाओ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी कि इसका हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। सबसे पहले हम पैरामीटर निकालेंगे, नीचे वाले क्वेश्चन की बाद में चर्चा करेंगे। तो थीटा बराबर 0 से स्टार्ट हो रहा है और थीटा बराबर पाई पर खत्म हो रहा है। क्लियर सभी को। अब बात करते हैं अपनी जो इक्वेशन है वो किस रूप में है। ये आपको दी हुई है r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में। जब आपके पास कर्व वक्र आपको r बराबर एफ थीटा की फॉर्म में दिया हुआ हो तब क्या करते हैं, तब इसका फॉर्मूला चाप की लंबाई क्या होती है, s बराबर √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर लिमिट अल्फा से बीटा और साथ में डी थीटा। क्लियर होगा सभी को। ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अब इसमें एक चीज़ देखना, मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाले की लेंथ निकाल लूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा तो मुझे ये पूरा मिल जाएगा। क्लियर है सभी को। ऊपर वाला निकाल लूँगा, 2 से गुणा कर दूंगा तो पूरा मिल जाएगा। इक्वेशन दी हुई है आपको, थीटा की लिमिट आपके पास है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक। क्लियर है सभी को। यहाँ से देखना, मैं dr/d थीटा निकाल लेता हूँ। r बराबर मुझे दिया हुआ है a1 प्लस कोस थीटा, यहाँ से dr/d थीटा बराबर इसका 0 कोस थीटा का -a साइन थीटा। तो r की वैल्यू आ गई और dr/d थीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर पाई तक। सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हो तो s बराबर 0 से पाई √r की जगह 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस dr/d थीटा की जगह -a साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। क्लियर सभी को। तो आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखना, s बराबर 0 से पाई √ और यहाँ पे ये एक a भी है तो इसका a² आ जाएगा। तो ये a² 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, a² साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका स्क्वायर खोलता हूँ पहले, a² बाहर आ जाएगा तो 0 से पाई, तो a² कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा, इसका स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में डी थीटा। क्लियर सभी को। अब देखना, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 0 से पाई √ ये a बाहर निकाल लो तो √ से a² बाहर आएगा तो a बन जाएगा। तो 1 और ये 1 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 और 1 और 1 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप। s बराबर a 0 से पाई तो 2 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 0 से पाई √2, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो यहाँ से ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये तो बन जाएगा 2a 0 से पाई
और ये क्या बन जाएगा बाहर आकर कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन देखना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमने इससे जस्ट पहले किया है, यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन वही बन गया। आपको दिख रहा होगा जो जस्ट इससे पहले किया है पूरा का पूरा क्वेश्चन वही बना है, और आंसर भी इसका क्या आएगा, वही आएगा जो हम लास्ट में किया था, पीछे वाला लास्ट क्वेश्चन किया था। तो यहाँ से देखना 2a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 बट्टे इसका कोफिशिएंट 1/2 0 से पाई, ये 2 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a, ये पाई रखोगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 साइन पाई बाई 2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या है इसका 4a। तो देखना ये 4a अपने पास कौन सा मान आया है, ये जो 4a आया है वो ऊपर वाले की लंबाई आई है, इसकी लेंथ कितनी आई है अपने पास 4a आ गई, इस पूरे की कितनी आ गई 4a आ गई। हमें क्या निकालना है, इस पूरे का निकालना है यहाँ तक। तो क्या करूँगा, इसको 2 से निकालूंगा तो पैरामीटर क्या हो जाएगा इसका, पैरामीटर इक्वल्स टू 2 इंटू 4a यानी कि 8a। ये क्या आ गया इसका पैरामीटर आ गया। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि कार्डियोइड r बराबर a 1 प्लस कोस थीटा का ऊपरी अर्धचाप थीटा बराबर पाई बाई 3 द्वारा द्विभाजित होता है। मतलब ये कह रहा है इसका ऊपरी अर्धचाप, तो इसका ऊपरी अर्धचाप मतलब ऊपर वाला आधा चाप, तो ये ऊपर वाला आधा चाप हो गया यहाँ तक। यानी कि ये सिर्फ इतने इतने की बात कर रहा, इतने इतने की बात ये कर रहा है। ये इतना अपने पास कितना आया 4a आया, ठीक है। ये बोल रहा है थीटा बराबर पाई बाई 3 पर क्या होता है, द्विभाजित होता है, मतलब 2 भागों में बांटता है इसको। किस पर, थीटा बराबर, मैं मान लेता हूँ थीटा बराबर पाई बाई 3 यहाँ है। हमें क्या करना है कि ये थीटा बराबर पाई बाई 3 पर इसको 2 भागों में बांटेगा, मतलब 4a का आधा कितना होगा, 2 भाग कितने होंगे, 1 भाग 2a और 1 भाग 2a, ये होंगे इसके आधे, ठीक है। तो जब मैं थीटा बराबर पाई बाई 3 इसकी लिमिट लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, क्योंकि बोला है थीटा बराबर पाई बाई 3 पर इसको ये 2 भागों में बांट देता है। तो 2 भागों में बांटने का मतलब इसके आंसर क्या आना चाहिए, 2a आना चाहिए। तो देखना आपको क्या करना है, अभी सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में जाके लिमिट ये चेंज हो जाएगी सिर्फ जी। कहाँ से, थीटा बराबर पूरा निकाला तो पाई, अब थीटा बराबर कितना लेना है, पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3, और ये भी कितना हो जाएगा पाई बाई 3। लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6। क्लियर सभी को? तो यहाँ से साइन 0 तो 0 हो जाएगा, तो 4a साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो 4a इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 2a। यानी कि आप क्या कह सकते हो कि थीटा बराबर पाई बाई 3 पर ये क्या करेगा, कार्डियोइड के ऊपरी अर्धचाप को 2 भागों में विभाजित करेगा। यही इसको क्या करना था, प्रूफ करना था। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक और बात, जितने भी क्वेश्चन हम करते चल रहे हैं वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू के क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के वो आप करते रहना। कुछ क्वेश्चन इसके और बचते हैं जो आने वाली 1 या 2 क्लास में इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें 3D स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।